हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। समर हॉलीडेज यानी कि गर्मियों की लंबी छुट्टियां हम माओ के लिए, हाउसवाइफ के लिए थोड़ा सा ये ना परेशानी का कारण होता है कि कैसे हमारे घर और किचन के सारे काम टाइम पर होंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और पति ऑफिस में चले जाते हैं, उसके बाद ना रूटीन में मैनेजेबल बनी रहती है। सारे काम हमारे टाइम पर हो जाते हैं, हमारा रूटीन अच्छे से बना रहता है। लेकिन जिस टाइम पे बच्चे घर पे होते हैं ना, घर पे रहते हैं, तो रूटीन थोड़ा सा हमारा माओ का, हाउसवाइफ का ना गड़बड़ा जाता है। फिर इस कारण हमारा मूड भी खराब हो जाता है। तो आप सभी बहनों के लिए, सभी सिस्टर्स के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इन छुट्टियों में, क्योंकि आज मैं अपने डेली रूटीन के साथ साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, कुछ अच्छी आदतें भी शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियों की लंबी छुट्टियों में आपका दिन भी प्रोडक्टिव रहेगा, आप भी खुश रहेंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने अपने डेली के काम जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले उठ करके मैंने अपना फेस वॉश किया, आंखें धोई ठंडे पानी से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गिलास पिया नॉर्मल पानी, जो कि मैं डेली ही पीती हूँ। तो घर के किसी भी कोने में बैठ करके मैं एक गिलास डेली पानी पीती हूँ। ये हमारे लिए अच्छा रहता है, शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक रहता है। और उसके बाद फिर गाइस सीधा मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने बनाई है अभी यहाँ पर बनने के लिए रखी हुई है चाय, मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो मम्मी को भी उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, जोत बत्ती दिया बाती उन्होंने कर ली है, नहा ली हैं वो, और उसके बाद फिर पीती हैं चाय। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, चीनी पत्ती वगैरह डाल दी थी। और इसी बीच फिर मैंने है ना, जो मेरे रात के बर्तन रखे हुए थे ना गाइज, वो भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो एक साथ दो दो काम यहाँ पे मैं अपने करते हुए चल रही हूँ। तो चाय में मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है, और उसके बाद फिर है ना, जो ये मलाई है गाइज, इसको भी मैंने चाकू से साइड से है ना हटा लिया, जितनी भी ये मलाई चिपकी हुई थी। तो इसी टाइम पे मैं अपनी मलाई भी निकाल लेती हूँ, ताकि ये पूरा दिन फिर ऐसे ही पतीले के अंदर ना पड़ी रहे। तो जब चाय बनाती हूँ सुबह, तभी इसको निकाल लेती हूँ। तो ये काम भी यहाँ पे मेरा निपट गया है। अभी फ़िलहाल चाय जो है वो मैं छान लूँगी, मम्मी को दे के आ जाऊँगी, और फिर यहाँ पे मैं भी अपनी चाय जो है वो पीऊँगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दो दिन में, 2-3 दिन में गर्मियों की छुट्टियाँ जो है ना वो स्टार्ट हो जाएंगी 1 जून से। तो यही से मैं आपको कुछ टिप्स और आदतें बताने वाली हूँ कि आपको कौन से काम नहीं करने हैं और कौन से काम इन छुट्टियों में आपको करने चाहिए, ताकि आप हैप्पीली इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ पूरा दिन गुजार सकें और उनके लिए अच्छे अच्छी मज़े मज़े की चीज़ें बना सकें, अच्छी अच्छी डिशेज़ उनको बना करके खिला सकें, और साथ के साथ अपने कामों को भी मैनेजेबल कर सकें। उसके लिए आपको करना ये है कि जो आप सोच रही हैं ना कि सभी छुट्टियों में हम आराम से उठेंगे और आराम से बच्चों को भी उठाएंगे और आराम से उनको नाश्ता पानी जो है वो कराएंगे, नाश्ता पानी आराम से होगा और घर के सारे काम भी हम आराम से करते रहेंगे। तो आपको ये गलती जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव और अच्छे तरीके से गुजारना है, तो आप सुबह जल्दी उठेंगे। और आपको पता है कि गर्मियों का दिन है, गर्मियों के ये फ़िलहाल दिन चले हुए हैं, तो आपको है ना लगभग 9-10 बजे तक अपने घर के सारे काम निपटा लेने चाहिए, जो बेसिक से काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह। ये सारे काम आपको है ना 9 बजे तक निपटा लेने होंगे, क्योंकि 9-10 बजे तक है ना थोड़ी सी ठंड रहती है, मौसम थोड़ा सा है ना ठंडा रहता है। और जैसे जैसे है ना सूरज बढ़ता है, वैसे वैसे गर्मी है ना जो वो भी बढ़ती है। तो इस करके मैं आपको कह रही हूँ कि 9 बजे तक अगर आप अपना बेसिक सा काम निपटा लेंगी, तो है ना बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे एक तो है ना हम अपने बच्चों को भी टाइम जो है वो दे पाएंगे, अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उनको अच्छी अच्छी डिशेज़ बना करके खिला सकते हैं। और ये सारे काम होंगे तभी जब हम टाइम से उठेंगे। तो टाइम पर उठेंगे
टाइम पर उठने का मतलब है कि आपको सुबह 5 बजे तक अपना बिस्तर जो है वो छोड़ देना चाहिए, और हो सके तो आप 4 या फिर 4:30 बजे भी उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना वैसे भी बहुत ही अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं, 4 बजे भी उठ सकते हैं, वरना तो 5 बजे तो आपको पक्का उठना ही चाहिए। तो उसके बाद ही फिर आपका दिन है ना जो वो अच्छे से जाएगा, अच्छे से बीतेगा। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप टाइम जो है वो दे पाएंगी, अपने घर गृहस्थी के काम भी अच्छे से निपटा पाएंगी, टाइम पर हो जाएंगे। और ये काम जैसे कि मैंने बताया होंगे तभी जब आप टाइम से उठेंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ बेसिक से काम निपटा लिए हैं। चाय वगैरह पीने के बाद सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे से कर दिए थे सेट। जो भी अस्त व्यस्त पड़ा था वो सारा मैंने ठीक ठाक कर दिया है। और इस वाले रूम की जो बेड शीट थी उसको भी मैंने झाड़ करके बिल्कुल अच्छे से सेट किया है, मैसी पड़ी थी ये। और फिर यहाँ पे ना मैं लग चुकी हूँ अपनी जो बासी झाड़ू है वो लगाने। तो यहाँ पे आज हस्बैंड की छुट्टी है, हालांकि बेटे की आज छुट्टी नहीं है। बेटा जाएगा स्कूल, तो उसके स्कूल जाने से पहले कुछ थोड़े बहुत अपने काम है ना जो वो मैं निपटा लेती हूँ। और हस्बैंड बेटा अभी फ़िलहाल सो रहे हैं, मैं और मम्मी उठे हुए हैं। तो हस्बैंड तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा ना लेट ही उठते हैं, तो मैं उनको उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर सुबह तो डेली ही जल्दी उठना पड़ता है। 4 बजे वो उठ जाते हैं, मैं भी और हस्बैंड भी। तो इस करके फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, एक आधा दिन तो छुट्टी वाले दिन होता है कि भाई थोड़ा सा लेट उठे। हालांकि डेली तो उनको 4 बजे उठना ही पड़ता है। लेकिन जो हम माँ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं ना, उनको तो अपना जो एक टाइम बना हुआ है उसके हिसाब से ही उठना पड़ता है, तभी जा करके हम अपने घर गृहस्थी के काम जो है वो निपटा पाती हैं। और सोने का टाइम भी हमें अपना एक है ना फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें है ना हद मार के 10 बजे तक है ना सो जाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी लेट नाइट तक नहीं जागना चाहिए, क्योंकि इससे है ना फिर सुबह के टाइम जल्दी नहीं उठा जाता। अगर हम लेट सोएंगे ना तो फिर उठने में भी प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। लेट सोएंगे तो फिर नींद हमारी पूरी नहीं होगी, तो इस करके सुबह भी फिर ना जल्दी नहीं उठा जाता। तो हमें 9-10 बजे तक बिल्कुल अपना फ़ोन वगैरह बंद कर देना चाहिए, साइड में रख देना चाहिए, और अपनी नींद जो है वो पूरी करनी चाहिए। तो मैं लगभग 10 बजे तक सो जाती हूँ। 10 बजे तक मैं अपने, वैसे तो मेरे काम है ना जो वो 8 बजे तक निपट जाते हैं। रात को मैं 8 बजे तक अपने सारे घर के, किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं अपना फ़ोन देखती हूँ, एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो वो करती हूँ। फिर वॉइस ओवर वगैरह करनी होती है तो बस रात के टाइम ही करती हूँ। जैसा मुझे ठीक लगता है अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। और 10 बजे के बाद फिर मैं सो जाती हूँ और बेटे को भी सुला देती हूँ। उसके बाद फिर सुबह मैं 4 या फिर 4:15 बजे के आसपास उठती हूँ। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरे घर में झाड़ू कंप्लीट कर ली और थी। उसके बाद फिर यहाँ पे है ना मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि काफ़ी कपड़े मेरे यहाँ पे धुलने के लिए हो गए थे। तो इस करके फिर है ना, अगर आपको है ना जिस दिन ये होता ना कि आज हमें कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो उस दिन है ना आप जहाँ तक हो सके ना सुबह के टाइम ही ये काम करने की कोशिश करें, क्योंकि कपड़ों का काम ऐसा है कि इस काम में है ना हमारा 1 से 1.5 घंटा जो है कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आराम से 1.5 घंटा हमें लग जाता है, 1-1.5 घंटा। तो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम ही ये काम है ना जो वो निपटा लें, क्योंकि है ना जैसे कि मैंने बताया कि आगे आगे जैसे धूप बढ़ती है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है, तो वैसे वैसे है ना गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो गर्मी में है ना ये काम करने इम्पॉसिबल हो जाते हैं। तो इस करके मैंने यहाँ पे मशीन है जो वो लगा दी है, तो कपड़े यहाँ पे मेरे धुलते रहेंगे और फिर साथ के साथ है ना मैं अपने दूसरे काम भी निपटा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे बेटे को रेडी करना, उसको स्कूल जाना है। अभी वो सो रहा है, अभी मशीन लगा करके सीधा मैं बेटे को उठाऊँगी। उठाने के बाद उसको नहलाऊँगी, नहलाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अपने लंच वगैरह जो है उसकी तैयारी करूँगी। तो गाइज मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर बेटे को नहला करके सीधा किचन में आ गई हूँ। तब तक वो दूध पी लेगा, मैंने उसको दूध डाल करके दे दिया है बोतल में।
और आटा है जो वो भी मैंने यहाँ पे फटाफट से लगा लिया है। और अभी फ़िलहाल मैं बेटे के लिए ही बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि और तो कोई खाएगा नहीं। लेकिन आटा है ना जो वो मैंने सभी के लिए एक ही साथ यहाँ पे लगा लिया है, कि सोचा बार बार क्या लगाऊंगी, एक ही साथ लगा करके रख देती हूँ। आटे का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद फिर से मुझे रोटियाँ बनानी है, जितने मेंबर हैं और बाकी के उनके लिए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे फटाफट से मैं बेटे के लिए 2 रोटियाँ बना दूँगी। तो एक तो वो पैक करके लेके जाता है, यानी कि उसको पैक करके देती हूँ, और एक मैं उसको खिला करके भेजती हूँ। तो मैं उसको कुछ ना खिला करके ज़रूर भेजती हूँ स्कूल, कभी भी खाली पेट नहीं भेजती, और भेजना भी नहीं चाहिए बच्चे को कभी भी खाली पेट स्कूल। तो कुछ ना कुछ है ना आप ज़रूर बच्चे को खिला करके भेजें। जो भी बच्चे को पसंद है वो आप खिला सकती हैं। फ्रूट्स वगैरह खिला सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खिला सकती हैं। अगर रोटी वगैरह खाता है बच्चा खुश होके तो वो आप खिला सकती हैं। तो जैसे बच्चों को आप सिखाएंगी खाना पीना, हैबिट जैसी रखेंगी ना, फिर बच्चे वैसा ही आगे जो है वो सीखते हैं। तो इस करके यहाँ पे मैंने है ना एक बेटे के लंच में रोटी जो है वो पैक कर दी, साथ में सब्जी रख दी थी आलू की, और यहाँ पे फ्रूट्स में मैं रख दूंगी उसके लिए ये कचरा था, खरबूजा जो भी कुछ बोलते हैं इसको, वही था। तो वो रख दूंगी फ्रूट्स में, वो खा लेगा। तो यहाँ पे बेटे का लंच वगैरह रेडी करने के बाद मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े वगैरह मेरे धुल रहे हैं। तो एक साइड जैसे कि मैंने मशीन लगा रखी है और दूसरी साइड यहाँ पे मैं बेटे का लंच रेडी कर रही हूँ। तो सबसे पहले फिर मैं उसी काम को निपटाऊंगी और फिर आगे के काम आगे देखूंगी। तो यहाँ पे बेटा चला गया था गाइस स्कूल, और उसके स्कूल जाने के बाद सबसे पहले मैंने है ना सारे कपड़े हैं जो वो धोए। और अब फिलहाल यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ छत पे। सारे ही कपड़े मेरे यहाँ पे धुल चुके हैं और बस निचोड़ लिए थे अच्छे से, इनका सर्फ वगैरह मैंने निकाल लिया था। उसके बाद जितने भी ये कपड़े हैं इनको मैं रस्सी पे डाल दूंगी तार पे, और है ना मैंने ड्रायर में नहीं सुखाए, बस ऐसे ही निचोड़ करके लेके आ गई हूँ, क्योंकि धूप है ना बहुत तेज पड़ती है आजकल। तो इस करके मैंने सोचा कि ये है ना अपने आप ही सूख जाएंगे, ड्रायर में सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज आज का जो वीडियो है उसका मैं अपना यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इससे आगे का जो क्लिप है, जो वीडियो है, वो अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबी ये वीडियो फिर हो जाती। तो इस करके आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी मैं आपसे और किसी नए वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। और प्लीज़ गाइज अगर वीडियो कहीं से पसंद आया हो थोड़ा बहुत तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और है ना पता क्या ना गाइज की जो वीडियो है वो है ना देख तो लेते हैं, लेकिन है ना बिल्कुल भी शेयर और लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में।